प्यारे बच्चों, जेई मेंस के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी है हमारे नेक्स्ट टारगेट की, जो है हमारे 12th वाले बच्चों के लिए 12th बोर्ड एग्जाम। आज मैं बात करूंगा कि जेई मेंस कंप्लीट करने के बाद अभी जो नेक्स्ट टाइम हमारा है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग को जाना है, उसमें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब बच्चों जो नेक्स्ट 1 मंथ आपका है, उसमें आपको पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम पे ही लगा देना है। बोर्ड एग्जाम पे पूरा फोकस लगा दो, क्योंकि समझिए बच्चों, जो हमारा सिलेबस जेई में आता है वही तो बोर्ड में भी आता है, मतलब उसका आधा आता है। बोर्ड में खाली 12th का आता है, जेई में दोनों 11 12th का आता है। तो जब हम बोर्ड की प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जेई की ऑटोमेटिकली सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन होती ही रहेगी। तो अब आपको फोकस किधर रखना है? बोर्ड एग्जाम पे रखना है। किस तरीके से पूरी प्लानिंग करनी है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, दिमाग में टारगेट फिक्स कर लो भैया। थ्योरी में 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं। पहले टारगेट फिक्स कर लो, 80 में से 80 ही लाने हैं और फिर प्लानिंग होगी। यदि टारगेट ही नहीं है तो प्लानिंग कैसे होगी भी? तो कितने लाने हैं भाई? 80 में से 80 लाने हैं। देखो, बोर्ड में 100% मार्क्स लाना उतना मुश्किल नहीं होता। ये जेईई का पेपर नहीं है, ये बोर्ड का पेपर है। सारे क्वेश्चन आपके देखे देखे आएंगे, सब एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाले हैं। इसलिए थोड़ी सी प्लानिंग आप करके चलेंगे तो बहुत आराम से आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हमारा टारगेट क्या है? देखो, टॉपिक का नाम क्या रखा है? हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80। और कितने टाइम में लाना है? इन 80 आवर्स। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, थोड़ी सी मेहनत में आप पूरे मार्क्स इसमें पा सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आज हम स्ट्रेटेजी का पहला टाइप प्लान आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको आपको कैटेगराइज करना है। हर चैप्टर में देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उन सारे टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक एक करके दिखाता हूं किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन। तो इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं? तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा आता है? रिलेशन की बात करें तो इसमें होता है मेनली इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये आपको लिख लेने हैं भाई। वैसे तो मैं कहूंगा आप अपने आप ये बनाएं सब देख के, नहीं तो मैंने आपके लिए बना के रख दिया भाई। बिल्कुल आलसी हो गए हो आप, तो यहां से भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर के आगे आपने ये नहीं लिखा है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो जैसे ही इसको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई क्या आपको इक्विवेलेंस रिलेशन आता है या नहीं आता है। जैसे आप इक्विवेलेंस की बात करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आ जाएगा भाई? इक्विवेलेंस में एक होता था रिफ्लेक्सिव, फिर होता था सिमेट्रिक और फिर होता था ट्रांजिटिव। ऐसे बच्चे होते थे। तो जैसे इक्विवेलेंस वर्ड आपने पढ़ा तो आप ये देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। याद करो सब आते हैं कि नहीं आते? रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांजिटिव में क्या होता है। आते हैं तो ठीक है, आगे बढ़िए। नहीं आते हैं तो वापस जाके देखो भी कैसे चेक करते थे। तो ऐसा करने से आपका इक्विवेलेंस रिलेशन कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ नंबर ऑफ रिलेशन वाले सवाल होते थे, कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे ऐसा करके दिए होते थे। तो इक्विवेलेंस वर्ड आपका आते ही इसके सब टाइप के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। उसके बाद फंक्शन की बात करूं तो हमारे यहाँ दो ही टॉपिक है, 1 1 मैनी 1। क्या 1 1 चेक करना आता है? क्या मैनी 1 चेक करना आता है? मैं यहाँ देखो आपको ना कॉन्सेप्ट बता नहीं रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं कैसे आप नोट्स तैयार कर लो अभी। तो आपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर लिखा, उसमें ये नाम लिखे। तो जैसे आपने लिखा इक्विवेलेंस रिलेशन, बस अपने आप से पूछो क्या आपको आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर 1 1 मैनी 1 क्या चेक करना आता है? 1 1 और मैनी 1। फिर ऑन टू इनटू क्या चेक करना आता है? ऑन टू और इनटू। ऐसे हर चैप्टर के आपको बना लेने हैं। इससे फायदा क्या होगा भाई बच्चों, जैसे आप ये पढ़ेंगे, ये 2 लाइनें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेरी इस चैप्टर की प्रिपरेशन हो रखी है या नहीं हो रखी है। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट चैप्टर बच्चों हमारा आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत ही छोटा चैप्टर अभी रह गया बोर्ड के लिए, प्रॉपर्टीज इस साल आ नहीं रही है। तो इसमें आपने क्या देखा? डोमेन और रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डोमेन और रेंज। ये तो पक्का याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। डोमेन, रेंज और भाई वैल्यूज। वैल्यूज अरे वही साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/√2 वाली सब वैल्यूज। और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बड़ा फॉर्म लिखा होता है, उसको थोड़ा छोटे फॉर्म में लाना होता है, उसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा, ये नाम पढ़े आपने। आप देखो कि आपको सारे आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो जाके पढ़ो भाई, जो भी नोट्स आपके हैं जहां से भी आपने पढ़ा है, और भैया नहीं आते तो टीचर से पूछ लो आगे, सर ये तो पढ़ा ही नहीं, मुझे आता नहीं है, लेकिन इनको आप कंप्लीट करो। उसके नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेशन वाले। ए आई जे का वैल्यू आपको गिवन होगा और उससे मैट्रिक्स आपको फॉर्म करना होगा। एल्जेब्रिक ऑपरेशन, एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इक्वलिटी, ये हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। पूछो अपने आप से आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं तो आगे बढ़ो, नहीं आते हैं तो पढ़ो। ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और ये फॉर्मूला किसी एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, a माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। फिर बता रहा हूं इनका फायदा क्या है आपको, ये जैसे आपने टॉपिक्स लिख लिए हैं तो आपको इससे पता चल जाएगा कि मुझे इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आ रहा है और कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको जाके आप पढ़ेंगे सिर्फ। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों डिटरमिनेंट। और मैं फिर बता रहा हूं, ये मैं आपको एक ओवरव्यू बना के दिया है, आप अपने आप बना सकते हैं, इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं अपने आप। कहेंगे सर मुझे इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें लगते हैं, ऐसे लिखने चाहिए, वो आप अपने आप बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। डिटरमिनेंट्स में क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज इस बार नहीं आ रही हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन आएगा ही। कोफैक्टर निकालना आता है, एडजॉइंट आता है, इनवर्स आता है, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, k इंटू ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू k की पावर n, डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ना, 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है कंटिन्यूटी एंड